नमस्कार साथियों, जब भी हम किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपनी श्रद्धा से दान पेटी में कुछ पैसे डालते हैं। कोई मजदूर अपनी दिन भर की कमाई से 50 रुपए निकालता है तो कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन से। हम में से कोई भी यह नहीं सोचता है कि उस पैसे का क्या होगा, क्योंकि हमें उस पवित्र जगह और व्यवस्था पर भरोसा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अयोध्या के राम मंदिर के चंदे और जमीन को लेकर खबरें आई। FIR और SIT की रिपोर्ट सामने आ रही है। उन्होंने हर आम इंसान को हैरान कर दिया है। यह मुद्दा किसी राजनीति का नहीं, बल्कि उस पैसे का जो देश के आम जनता ने अपनी जेब से दिया है। इंटरनेट पे इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई अफवाह बता रहा है तो कोई महा घोटाला बता रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसी दल या राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सरकारी कागजों और पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की फाइलों के आधार पर हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, चोरी कैसे हुई और इसके पीछे का सच क्या है। पूरे विवाद को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मंदिर का पैसा संभालता कौन है। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सरकार ने मंदिर बनाने के लिए पैसा संभालने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यहाँ पर एक पेज है। हमारे देश के वैष्णो देवी या तिरुपति में जो बड़े मंदिर है वो तो सरकार की निगरानी से चलते हैं। वहाँ पे कोई आम नागरिक RTI डालकर पूछ सकता है कि कितना चंदा आया और कहाँ खर्च हुआ। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट को सरकार ने ऑटोनॉमस प्राइवेट ट्रस्ट यानी एक स्वतंत्र संस्था बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रस्ट के पास अपने खुद के फैसले लेने का हक है और इस पर आम जनता RTI डालकर कुछ भी पूछ नहीं सकता और उस पर RTI लागू ही नहीं होती। कागजों पर तो ये सरकार से अलग था, लेकिन इससे ट्रस्ट के सबसे बड़े अधिकारी बनाए गए जैसे चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी। वो सीधे तौर पर बड़े संगठन और सत्ता के करीब भी रहे। यानी जनता से हजारों करोड़ का चंदा तो लिया गया, लेकिन उस चंदे का पैसे का हिसाब किताब आम जनता के किसी सरकारी संस्था का सीधा कंट्रोल नहीं रखा गया। और जब सिस्टम में इतनी छूट मिलती है तो गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, बात करते हैं सबसे हैरान करने वाली थ्योरी की। आखिर इतने बड़े कड़े पहरे में चोरी कैसे हुई। मंदिर खुलने के बाद हर दिन लाखों का चढ़ावा आने लगा। मंदिर में 200 मीटर दूर पर बेसमेंट में खास काउंटिंग रूम बना जहां पर CCTV कैमरे लगे थे। 50 लोगों का स्टाफ 2 शिफ्ट में नोट गिनता था। नियम के मुताबिक वहां बैंक एक्सपर्ट होने चाहिए थे, लेकिन आरोप यह है कि अधिकारियों की सिफारिश पर वहां ऐसे लोकल लोगों को रख लिया गया था जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार या जान पहचान वाले थे। जैसे चंपत राय जी के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव और उनका भतीजा मनीष और अनिल मिश्रा जी के रिश्तेदार लवकुश और अनुकल्प। इन लोगों की सैलरी 12 से 20,000 रुपए थी। अब समझिए कि इन्होंने चोरी का क्या तरीका निकाला था। पहला तरीका, ये लोग लोकल थे और जानते थे कि CCTV कैमरे की नजर कहां तक जाती है। ये चालाकी से कैमरे के आगे खड़े हो जाते थे और 500-500 के नोटों की गड्डियां कपड़ों में छुपाकर वॉशरूम में रख आते थे और घर जाते वक्त लेके निकल जाते थे। और दूसरा शातिर तरीका था, ये बैंक के नियम के अनुसार नोटों की 100-100 की गड्डियां बनती थी और इन लोगों ने क्या किया कि 500-500 के नोट की गड्डियों में 100-100 की बजाय जानबूझकर 120 या 130 नोट डाल दिए ताकि कागज बाउचर जो बनता था उसमें 100 ही नोट लिखे जाते थे। लेकिन यह पैसा बैंक तक ले जाया जाता था, लेकिन रास्ते में ऊपर से जो एक्स्ट्रा 20-30 नोट थे उसको निकाल लिया जाता था और बैंक में पूरे 100 नोट जमा होते थे, जिससे कागजी हिसाब में तो हमेशा बराबर रहता था और किसी को शक भी नहीं होता था। साथियों, बात सिर्फ कैश की नहीं थी। बहुत सारे श्रद्धालुओं दान में पेटी में सोने और चांदी के गहने डाल देते थे। आरोप यह कि इन गहनों का भी कोई पक्का डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मुंबई और पुणे के सिंधी समाज में 2 करोड़ की लागत से बनी 210 किलो की चांदी की ईंटें भी सौंपी थी और उन्हें कहा गया था कि बाद में रसीद मिलेगी, लेकिन सालों बाद भी उन्हें रसीद नहीं मिला। उन ईंटों का भी पता नहीं चला। कई लोगों के सोने के मुकुट और हार भी रिकॉर्ड में आने से पहले ही गायब होने के आरोप लगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ लैंड डील्स यानी जमीन की खरीद फरोख्त का। मंदिर के लिए जमीन खरीदने के लिए जनता से मिले चंदे का इस्तेमाल होना। जब विपक्ष और मीडिया ने इसके दस्तावेज को सामने रखे तो पूरा देश चौंक गया। बताया जाता है कि अयोध्या में एक जमीन कुछ लोगों ने 2 करोड़ में खरीदी और उसके ठीक 10 मिनट बाद, जी हाँ, ठीक 10 मिनट बाद उस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने उन लोगों ने 18.5 करोड़ में खरीद लिया। 10 मिनट में जमीन की कीमत 9 गुना कैसे बढ़ गई। और एक जमीन जो 20 लाख की थी, 2.5 महीने बाद उसे ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ में खरीदा, क्योंकि उस पैसे का कोई सरकारी ऑडिट नहीं हो रहा था। इसलिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया। नतीजा यह हुआ कि 12 से 15 हजार की सैलरी वाले इन कर्मचारियों के घरों में जब जून में छापे पड़े तो किसी के घर में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली तो किसी के घर में गोबर के ढेर में 10 लाख कैश छुपा मिला। जब यह मामला सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज पर आया तो उत्तर प्रदेश सरकार जून 2026 में SIT की टीम बनाई और SIT की जांच में पता चला कि सबूतों को मिटाने के लिए पिछले 6-7 महीने के CCTV फुटेज ही डिलीट कर दी गई है। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले CCTV फुटेज जो है 7-8 महीने की
वो सारी डिलीट की गई। मोबाइल फोन फॉर्मेट मिले और डिजिटल एविडेंस को भी नष्ट कर दिया गया। 25 जून 2026 को ट्रस्ट के एक सदस्य की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। 8 छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा जी अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने वाले लड़के अकेले अब दम पर इतने बड़े करोड़ों की सिंडिकेट जमीन के सौदा अंजाम दे सकते हैं, या फिर इन छोटे प्यादों के पीछे कोई बड़े चेहरे जिन्हें बचाया जा रहा है। जांच की रिपोर्ट जिस अधिकारी को सौंपी गई थी वो खुद ट्रस्ट के मेंबर थे, जो कि हितों के टकराव में एक बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी पे कीचड़ उछाला नहीं। एक निष्पक्ष नागरिक के तौर पे हमारा मानना है कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब बात जनता के पैसे को, तो पारदर्शिता 100% होनी चाहिए। इस तरह की गड़बड़ियों को हमेशा के लिए रोकने के लिए सीधा समाधान है कि ऐसे बड़े ट्रस्ट का सालाना ऑडिट सरकार की सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था यानी कैट के द्वारा होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल लाइव डैशबोर्ड होनी चाहिए जहां पर भारतीय देख सके कि आज चंदा कहां से आया है और कहां पर खर्च हुआ है। और तीसरा, कैश संभालने के लिए काम पूरी तरह से स्वतंत्र बैंकिंग प्रोफेशनल का होना चाहिए, न कि किसी निजी सिफारिश पर रखे गए लोगों का। आखिरकार यह पैसा देश की जनता का है और लोकतंत्र में जनता अपने एक एक पैसे का हिसाब देने का उसको पूरा हक है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।